नमस्कार साथियों, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज 1 नवंबर सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस, जैसा कि एमपी पुलिस जो महासंग्राम अभी चल रहा है कांस्टेबल एग्जाम्स का, तो जानेंगे स्टूडेंट से किस तरीके का एग्जाम रहा, किस तरीके का पेपर रहा, मॉर्निंग शिफ्ट से किस तरीके का पेपर आया, कुछ चेंजेस आए। जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में साइंस पे उसने ज़्यादा फोकस किया था, क्या इस शिफ्ट में किस सब्जेक्ट पे उसने ज़्यादा फोकस किया है, कहाँ से ज़्यादा सवाल बन रहे हैं। हम जस्ट स्टूडेंट के छूटने का वेट कर रहे हैं कि स्टूडेंट छूटे और हम उनसे सवाल पूछें आप लोगों के। मिलते हैं स्टूडेंट के साथ। कैसा आया था पेपर? सही था, लेकिन थोड़ी एमपी जी के। तो आप एमपी के स्टूडेंट हैं या एमपी से बाहर के? राजस्थान। क्या मार्क्स रहे भाई आप? 65। सबसे पहले मैथ्स रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग कैसी आ रही है? रीजनिंग तो सही आ रही है। सही आ रही है। चैप्टर के नाम बता पाएंगे, कहाँ कहाँ से सवाल थे? पजल। पजल से कितने क्या सवाल थे? पजल से 4-5 थे। कोडिंग डिकोडिंग वगैरह? कोडिंग डिकोडिंग के 3-4 थे। सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह से सवाल? अरेंजमेंट से भी 4-5 थे सर। 3 से 4 सवाल थे, है ना? अच्छा, इसमें कितने को बिठा रहा था सिटिंग अरेंजमेंट में? 5 को? 6 5 जी। अच्छा, वो लीनियर वाले थे कि गोल राउंड टेबल पे बिठा? राउंड वाले। लीनियर वाला एक भी नहीं था? लीनियर वाले 2 थे सर। कथन निष्कर्ष वगैरह कुछ? कथन निष्कर्ष से 5 से 6। स्टेटमेंट वाले कोई? नहीं, स्टेटमेंट नहीं थे। अच्छा, इसके अलावा और सिचुएशन बेस्ड भी सवाल होते हैं कि सर इस तरीके के, आप यदि एक कांस्टेबल हो, है ना, तो क्या उस तरीके के भी सवाल आज के एग्जाम में थे? 2 थे सर। अच्छा, इसके अलावा मैथ के पोर्शन कैसा रहा? मैथ का थोड़ा वीक रहा। अच्छा, क्या मतलब जैसे कि मैथ के पोर्शन में कहाँ कहाँ से सवाल थे? जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में जो था, मॉर्निंग शिफ्ट में मेंसुरेशन से ज़्यादा सवाल थे, प्रिज्म पिरामिड वगैरह से कुछ सवाल देखने को मिले, छिन्नक का कहीं ना कहीं एक सवाल था। तो अभी की शिफ्ट में कहाँ से सवाल थे? इसमें प्रिज्म भी था, पिरामिड भी था सर। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। क्या नाम है आपका? रुकिए, आप भी रुकिए। अपूर्वा परमार। अपूर्वा, कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा था। क्या मार्क्स रहे आपके? 68। अपूर्वा, मैथ के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो मैथ कैसा परसेंट? और माँ बेटी की आयु वाला और कैलेंडर के बहुत सारे क्वेश्चन थे। मैथ में CISI से क्वेश्चन था भाई? CI से तो नहीं था। CI से नहीं था। सिंपल इंटरेस्ट एवरेज से? एवरेज एक था। टाइम एंड वर्क? टाइम एंड वर्क नहीं था। नहीं। एज से? आयु? आयु था ना, माँ बेटी की आयु सब। मिक्सचर एलिगेशन से सवाल कुछ? वो तो नहीं था। इसके अलावा नदी घाटी परियोजनाएं जितनी नहीं, पहले मैथ की बात कर लेते हैं, एक एक सब्जेक्ट वाइज, फिर मैं सब्जेक्ट पे आता हूँ। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जो और भी अपने चैप्टर होते हैं, कोई से चैप्टर याद आ रहे हैं? अलजेब्रा वगैरह से कोई सवाल ऐसे? अलजेब्रा से, DI वगैरह से, माध्यमातिका बहुलक से कोई सवाल? माध्यिका का एक सवाल था। तो क्या मतलब किस तरीके का था? माध्यिका निकालना ऐसा कुछ था, 3-4 टर्म दे रखी थी, उसकी माध्यिका निकालनी थी। इजी था सवाल, मतलब बहुलक वगैरह से कोई सवाल ऐसा तो नहीं था? अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मेंसुरेशन जो चैप्टर से मॉर्निंग में 5-6 सवाल करीब आए थे, तो अभी की शिफ्ट में कहाँ कहाँ से? कुछ बेलन का ही कुछ समथिंग रिलेटेड निकालना था। उसका आयतन और ऊंचाई वगैरह से सवाल तो नहीं था? नहीं थे। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जीके वाला पोर्शन की बात करें, एमपी जीके से इधर इधर आ जाओ बेटा। एमपी जीके से लगभग कितने सवाल थे? सर ज़्यादा ही थे, और एक तो इतना इजी था कि सीएम को ने अभी करंटली वो सीएम का क्वेश्चन पूछा था, और नदी घाटी एमपी की परियोजनाएं जो है अभी बांध, इंदिरा सागर बांध की ऊंचाई और गांधी सागर बांध की ऊंचाई समथिंग जी। एमपी में ये था। और एमपी में अच्छा, करंट अफेयर पूछा यार एमपी में? हाँ, एक वो एलोवेरा की गुफा समूह किससे संबंधित? एलोवेरा किस धर्म से संबंधित? हाँ, एलोरा। रीजनिंग में तो इजी थे, जैसे कि सीरीज मिसिंग है, सीरीज करना है वो, और सीरीज के अलावा एकदम से क्लिक नहीं। सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह कुछ? हाँ, सिटिंग गोल मेज वाला था, गोल मेज में सिटिंग अरेंजमेंट एक या 2, और एक था उत्तर की दिशा में मुख करके बैठने, सिटिंग अरेंजमेंट वाला। एक लाइन वाइज था जिसमें लाइन दे रखे होते हैं, लाइन वाइज स्टूडेंट, और उसका क्रम पूछा था नीचे से ऊपर से समथिंग इस तरह। रैंकिंग वाला सवाल? अच्छा, इसके अलावा जैसे कि ब्लड रिलेशन वगैरह से कोई सवाल थे? रिलेशन से थे सर। इजी था कि थोड़ा सा? इजी था। पुत्र, पिता और बहन। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्या सवाल थे? कोडिंग याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट से तो हो गया, और क्लॉक कैलेंडर कुछ? कैलेंडर से थे, आज सोमवार है तो 1 साल बाद कितना होगा, 2026 में 26 जनवरी कब होगा, इससे मिरर इमेज से लेटेस्ट? मिरर इमेज नहीं था। तो जिनका एग्ज़ाम है कल, मॉर्निंग शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम है, क्या सलाह देना चाहेंगे आप उनको? पेपर बहुत ईजी है। जी सर। अच्छा, एक और मेरी क्वेरी है, साइंस के पोर्शन की बात करें, क्योंकि साइंस ने मॉर्निंग में बहुत परेशान किया है। साइंस में फिजिक्स वगैरह से कितने क्या सवाल थे भाई? फिजिक्स से तो नहीं था। फिजिक्स से कम थे, केमिस्ट्री से था। वो धातु पूछी थी सर, कि ये धातु हाइड्रोजन बनाती है और कुछ और बनाती है, एक और सब्जेक्ट कौन सी धातु है, इस धातु से रिलेटेड था। बायो से बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर ही थे। फिजिक्स से एक और कोई सा था, न्यूमेरिकल थे फिजिक्स में? न्यूमेरिकल नहीं थे सर, कोई सा संरक्षण का सिद्धांत संबंधित ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था।
वो याद नहीं हो पा रहा है। तो एवरेज कितने क्या सवाल थे इससे? चार चार कह सकते हैं, 4 समथिंग। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबसे मिला के? नहीं, केमिस्ट्री अलग है, केमिस्ट्री अलग है। फिजिक्स के 4 सवाल। मॉर्निंग शिफ्ट का एनालिसिस देखा होगा? नहीं सर, हम नहीं देख पाए। पहले दिन का एनालिसिस देखा होगा? फर्स्ट डे के हिसाब से आज का पेपर कैसा रहा? ठीक है, उसमें बहुलक वगैरह ज़्यादा पूछ रहे थे तो वो वाले अभी नहीं आया, थोड़ा बहुत अच्छा, आपकी शिफ्ट में और पूछा होगा आपने कि किसी के मार्क्स और कम ज़्यादा हैं क्या इससे? कम ही दिखे थे, 40-38 के आसपास जो पास में थे। मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम भाई आपका? जी रजत सिंह। पूजा सोलंकी। कैसा गया एग्ज़ाम आप लोगों का? बढ़िया बढ़िया गया जी। बढ़िया रहा। इजी था कि मॉडरेट था? इजी था। मॉडरेट से एक ही 2 क्वेश्चन थे जो मतलब थोड़े ठीक ठाक थे, बाकी सब ऐसे ही था। कौन से सब्जेक्ट में ऐसा लगा कि सर लेवल बहुत अच्छा है, बन रहा है, मज़ा आ रहा है करने में? लेवल बहुत अच्छा था। हाँ। कैलकुलेशन तो नहीं था ज़्यादा? नहीं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। क्या नाम भाई आपका? अंकित मीना। अंकित जी, कहाँ से हैं आप? मैं शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर से। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि अभी मॉर्निंग शिफ्ट का एनालिसिस तो आपने देख नहीं पाए होंगे, और अभी कल परसों की शिफ्ट का जो एनालिसिस आपका हुआ था, है ना, उसके बिहार पे पेपर अभी का कैसा आ रहा है? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं सिमिलरिटी नज़र आ रही है। उसी के बिहार पे आया लगभग जो भी। कुछ भी ऐसा अलग तो देखने को नहीं मिला कि सर अलग कुछ? नहीं, रीजनिंग के एक क्वेश्चन था जो गलत था, गलत ही था। मतलब उसमें 5 वो थे, 6 वो थे नाम, जैसे 5 दे रखे थे। 1 से 6 तक के हाँ। काउंटिंग नंबर दिए थे, लेकिन नाम 5 ही दिए थे, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था थोड़ा सा। तो वो नंबर कब बढ़ेगा, मिलेगा। व्यापा में थोड़ा बहुत तो चलेगा, है ना? हाँ। अच्छा, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं अपन रीजनिंग में। अब मुझे चैप्टर के नाम बताते जाओ, उससे सवाल बताते जाओ, कितने कितने चैप्टर थे? सर एक्चुअल में मैंने तो तैयारी करी। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अच्छा वर्ग 3 से ये वाला एग्ज़ाम अच्छा गया फिर भी आपका। अच्छा, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट से कितने का सवाल थे? सीटिंग अरेंजमेंट से 2-3 सवाल थे। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट के अलावा क्लॉक कैलेंडर से कुछ सवाल? क्लॉक का 2 सवाल, 2 सवाल थे। वो भी बहुत मतलब इजी थे, बिल्कुल कोई दिमाग नहीं लगाना, तुरंत हो जाए। मेरा रिमस से सवाल? अच्छा था मैथ्स तो। मेरा रिमस से थे सवाल। दर्पण वाले कुछ? दर्पण वाले एक सवाल था, एक सवाल था आँख वाला। दर्पण वाला था, नेत्र वाला था, मतलब वो तो फिजिक्स का। कोडिंग डिकोडिंग से सवाल? कोडिंग डिकोडिंग से सवाल? डिकोडिंग से थे ना। कितने का सवाल? कितने सवाल थे? अच्छा, इसके अलावा जो कथन निष्कर्ष वाले जो सवाल आ रहे हैं, तो क्या कितने क्या सवाल थे आज? 5-6 सवाल थे कथन वाले। इजी आ रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है या कुछ भी नहीं? एक अपना अभी जो नया इनपुट आउटपुट इसमें से था। कैसा 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 क्या? एक बार और बताइए, कैसा इनपुट आउटपुट से कैसा? अपना इनपुट आउटपुट से उसमें वो क्वेश्चन तो इतना याद नहीं रहा। मतलब जो चैप्टर का नाम है इनपुट आउटपुट। अच्छा, ओके। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वो रंग कलर वाला जो सवाल, अच्छा हाँ हाँ, वो तो कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं वो सवाल। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि MPGK की बात करें तो MPGK में कहाँ से कैसे क्या सवाल थे? 3 क्वेश्चन आए थे। एक तो नृत्य का आया था, अपने MP के CM में पूछे थे। सीएम के बारे में पूछा था कि अभी लेटेस्ट में नदी वगैरह से कुछ सवाल? नदी से कौन सी परियोजना थी कोई? एक नृत्य का पूछा था कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है वो है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा वो जो पॉलिटी वगैरह से सवाल, इसके अलावा ज्योग्राफी वगैरह से कोई सवाल? कुछ अनुच्छेद वगैरह पूछे थे? अनुच्छेद वगैरह कुछ पूछे? से रिलेटेड नहीं था। अच्छा, इसके सवाल नहीं आए पॉलिटी के, नहीं। अच्छा, नदी पहाड़ वगैरह से कोई सवाल ऐसे? स्टैटिक्स में कुछ? हिस्ट्री से सवाल कुछ? आधुनिक, मध्य? हिस्ट्री से था, वो दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ था। स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड कोई सवाल? हिंदू और मुस्लिम दोनों की जो इक्वल है, उनकी सभ्यता कहाँ पे देखने को मिलती किसी एक चीज़ में, वो इस टाइप से। गणित की बात करें, गणित में सवाल मेनली कहाँ से आए? जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में जो था क्षेत्रमिति पे उसने विशेष ध्यान दिया था, 5 से 6 सवाल थे। अभी की शिफ्ट में क्षेत्रमिति से कितने सवाल थे? मेंसुरेशन से नहीं थे सारे सवाल। घन घनाभ शंकु गोला कुछ भी ऐसा? सिंप्लीफिकेशन वाले, बोर्ड मास वाले ऐसे सवाल, है ना? त्रिकोणमिति का सवाल आया था, अवनमन वाला सवाल आया था। किस तरीके का सवाल था, थोड़ा सा बताइए। ऐसा था कि समुद्र तल से देखने पर अवनमन कोण कहाँ पर बनता है, पहाड़ी की चोटी पर ज़्यादा बनेगा, कम बनेगा, समान बनेगा या बराबर, ऐसा कुछ था। मतलब देख थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं था उसमें, सिर्फ टिक करना था ऐसा। अच्छा, इसके अलावा टिग्नोमेट्री का और कोई सवाल? टिग्नोमेट्री का और कोई सवाल नहीं? माध्यमात्मक का बहुलक से कोई सवाल? माध्यक वाला आया था ना, 2 क्वेश्चन थे। इजी थे वो भी। मध्य का, दोनों में मध्य का? 300, 400, 500, 600, 700। वर्ग अंतराल की तो नहीं थी? वर्ग अंतराल की तो नहीं थी? 0 से 10, 10 से 20, 10 से 30, ऐसा कुछ भी नहीं था? अच्छा, एवरेज वगैरह से सवाल कुछ? एवरेज से
एक आध क्वेश्चन आयु के 2 सम थे शायद, दो या एक था। टाइम एंड वर्क से सवाल, टाइम एंड वर्क का नहीं था। नो। परसेंटेज से सवाल, रेशो, परसेंटेज का नहीं। नहीं। अच्छा इसके अलावा कुछ याद आ रहा हो कि सर इसके अलावा ये अलग आया था सर, इसने हमारा दिमाग खराब कर दिया? कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे कि अपने को सोचना है कि अगर उस परिस्थिति में अपन रहेंगे तो सिचुएशन बेस्ड सवाल कितने थे? 3 से 4। अच्छा एक परिस्थिति बताओ जो आई थी। एक आया था वो ट्रायंगल वाला जो 11th में है चैप्टर। एक आया था कि अगर 11th में कोई नया जॉब वर्क में आया है और उसको वो चीज़ नहीं आ रही तो आप उसको कैसे समझाओगे, वो आया। ऑप्शन से एलिमिनेट हो रहे थे, ऑप्शन में मिल रहा था वो, है ना? ऐसा तो नहीं कि सर ऑप्शन में ही कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं? मतलब आप उसमें क्या सिचुएशन अपने हिसाब से पर उधर हो तो एक बार और मार्क्स आपके बता दो, क्या मार्क्स है आपके? मेरे ऐसे ही होंगे 68 के लगभग। 58। 67। अच्छा अंदर कोई हाईएस्ट मार्क्स अंदर कुछ भी? यही है 62 से 70 के बीच में हमने देखे हैं, बाकी नहीं देखे, इतने ही देखे। एवरेज मार्क्स भी यही आ रहे हैं अभी, हाँ, average है ना? चलिए average क्या बहुत ही कमी भी हैं, कम भी हैं। 43, 40 32 से हमने देखे, 32 से 40, 50 के बीच में। के आसपास लगभग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों को। जैसे कि हम बात कर लेते हैं ओवरऑल एग्ज़ाम की, तो कौन सा ऐसा सेक्शन था, 3 सेक्शन है ना, जीके और रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है? तो कौन सा ऐसा पोर्शन था कि सर हाँ संतुष्टि थी कि सर बढ़िया गया, इसमें ये वाला विषय बढ़िया आया था और बढ़िया गया? रीजनिंग बढ़िया आई। मैथ से एक क्वेश्चन था जो 11th-12th में पढ़ते अपन कि ट्राइंगल दिया है तो एक का मान दिया है 2 और 3, बी के दिए हैं 4, 5, सी के दिए हैं 3 और 4, तो सेंटर का पॉइंट क्या हुआ इसमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल था, मध्य बिंदु निकालना था, तीनों को जोड़ के, पहले वाले को तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे दो, दूसरे वाले तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे दो। निर्देशांक ज्यामिति से सवाल था, मध्यमान निकालने को आया होगा, है ना? अच्छा इसके अलावा रीजनिंग के पोर्शन में आपको कहाँ से कैसे क्वेश्चन देखने को मिले, थोड़ा सा बताइए। रीजनिंग तो उसमें थोड़ी 1-2 सीरीज़ थी उसमें, और थोड़े अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ थी, और उसमें आपकी यही थे सिटिंग अरेंजमेंट। हाँ 1-2 क्वेश्चन थे, 1-2 उससे थे तुम्हारे डायरेक्शन से। हाँ इजी था सवाल। रीजनिंग तो इजी थी। अच्छा इसके अलावा ब्लड रिलेशन वगैरह से कोई सवाल? ब्लड रिलेशन से भी एक आया था, 2-3 क्वेश्चन उससे आए थे, और एक वो आया था डे वाला, कोडिंग डिकोडिंग वाला भी आया था। हाँ कैलेंडर था। सिचुएशन बेस्ड सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि यदि आप एक अधिकारी हो, आपसे कोई काम नहीं बनता तो किस तरीके से? 3 से 4 क्वेश्चन थे जी। हाँ सिचुएशन बेस्ड सवाल तो सभी में ऑलमोस्ट। इस टाइप में मतलब आप कुछ मतलब अधिकारी हो तो आप इस जगह होते तो क्या करते, क्या निर्णय देते आप? मतलब दिख रहा था ऑप्शन में कि हाँ ये आंसर आना चाहिए। अच्छा इसके अलावा और कुछ आपको लगा हो रीजनिंग में कि सर ये पोर्शन नया था? एक रंग कलर वाले सवाल भी आए होंगे, है ना? आए हैं 3 से 4 क्वेश्चन। हाँ सिंपल थे वो क्वेश्चन, हो गए थे। अच्छा इसके अलावा मैथ के पोर्शन की बात करें तो चैप्टर के नाम आप बता दीजिए, कहाँ से सवाल था? थोड़ा जियोमेट्री वगैरह। ज्योमेट्री से कैसे सवाल थे? जियोमेट्री से थे आपके सवाल, और तुम्हारे ज्योमेट्री से ट्रेंगल वाले सवाल थे। ट्रेंगल में कैसे सवाल, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में समचतुर्भुज से सवाल था, अभी कहीं समलम समांतर से था। अच्छा इसके अलावा और जैसे कि हम बात करें पैरेललोग्राम से आया था एक क्वेश्चन। हाँ इसके अलावा जैसे कि हम बात करें ज्योमेट्री में वृत्त वगैरह सर्कल से रिलेटेड कोई सवाल, समरूप सर्वांग समता से एक उससे आया था। शंकु घनग्राम गोला नहीं शंकु नहीं आया, एक भी नहीं आया। घनाभ से आया था एक क्वेश्चन। हाँ अच्छा इसके अलावा माध्यमाधिका बहुलक से कोई सवाल? नहीं अच्छा प्रायिकता से कोई सवाल? नहीं एक आया था 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो हेड आने की क्या प्रायिकता होगी इसमें? इजी सवाल था मतलब कहीं ना कहीं। अच्छा इसके अलावा और आपको क्या लगता है कि सर और मैथ में कुछ कैलकुलेशन वगैरह या नंबर? नहीं कोई ऐसी कैलकुलेशन वगैरह नहीं थी, एडवांस था मैथ टोटली। हाँ एडवांस था, लेकिन एलजेब्रा से कोई सवाल? नहीं टिग्नोमेट्री से नहीं। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी, अवनमन कोण वाला कोई सवाल था ऐसा? समुद्र के ऊपर अवनमन कोण ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बताना था कि कहाँ कोण ज़्यादा बनेगा या कम। केंद्र ज्ञात करना, कौन सा था केंद्र? नहीं त्रिभुज वाला था शायद। ओके जी एमपीजी के क्या हाल रहे भाई? एमपीजी की में परियोजनाएं आ रही हैं, परियोजना से 2 क्वेश्चन थे, और एक मुख्यमंत्री आया था 2025 में, कौन मुख्यमंत्री था एमपी का? अच्छा इसके अलावा और कुछ सवाल याद आ रहे हैं? योजना, परियोजना, नदी वगैरह, है ना? इसके अलावा और कुछ भी चीज़ें जो आपको याद आ रही हैं सर एमपी में? हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल, करंट से रिलेटेड सवाल, कुछ भी?
एक हिंदू और अंग्रेज मतलब काय में वर्णन मिलता है, एक जे आया था। एक ही जगह पे काय में वर्णन मिलता है ऐसा। काय में सिंपल सवाल था, ज़्यादा कठिन नहीं था। हिस्ट्री पॉलिटी से कोई सवाल? हिस्ट्री से थे, एक दो क्वेश्चन थे हिस्ट्री से। एक तो वो था दिल्ली सल्तनत, मतलब उसमें जो हिंदू और वो मुसलमान होते हैं, मतलब वो दोनों आपस में जो मतलब पहले एक मंदिर था, मतलब उसके बारे में था कुछ क्वेश्चन। ओके चलो भाई, क्या क्या मार्क्स रहे आपके? मार्क्स एक बार बता दीजिए। 75। 52। 65। आप सब एमपी से ही हैं? आप एमपी जी के में दिक्कत गई होगी कहीं ना कहीं? हाँ, एमपीजी पे मैंने तो पढ़ाई नहीं की थी 2-3 महीने से किताब। चलो, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी भाई, क्या नाम है? विकास कुमार। कहाँ से विकास जी आप? यूपी से हूँ, आगरा। कैसा गया एग्ज़ाम आपका? एग्जाम बहुत अच्छा था सर। क्या मार्क्स रहे आपके? 72। 72 बहुत अच्छे मार्क्स हैं आज के हिसाब से। एवरेज जो मार्क्स है कहीं ना कहीं वो 60 65 50 60 65 का नंबर चल रहे हैं। 72 मार्क्स से मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मैथ्स और रीजनिंग की बात करते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग में किस तरीके के सवाल बन रहे हैं ओवरऑल आप व्यू बता दें। 4 क्वेश्चन पजल से थे, 4 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से थे और बाकी सब इजी था। और मैथ में प्रिज्म और पिरामिड वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं था आज, और मैंने सुना था पहले से, आज कोई क्वेश्चन नहीं था। आज से सिंपल था मैथ रीजनिंग बस। मेंसुरेशन से कोई सवाल? क्षेत्रमिति से था, बेलन से था और शंकु से था। शंकु का छंदक 1-2 क्वेश्चन यही थे बस। और जैसे कि और भी घन घनाभ वगैरह से कोई सवाल? नहीं, घन का कोई सवाल नहीं था, बर्फ पर आधारित था एक सवाल। इसके अलावा जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, टाइम एंड वर्क? कुछ नहीं था सर, चक्रवर्ती सी है ऐसा ही कुछ नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई सवाल? हाइट एंड डिस्टेंस कोई सवाल? ऊंचाई दूरी से? ऊंचाई दूरी से भी नहीं था सर। एक स्टूडेंट बता रहे थे अवनमन कोण से रिलेटेड एक सवाल आया था, समुद्र के ऊपर अवनमन कोण कहाँ ज़्यादा बनेगा या इस तरीके से। मेरे अकॉर्डिंग तो सर गलत बता रहे थे, ऐसा कोई सवाल नहीं था। अच्छा, इसके अलावा भी यदि बात करें मैथ में आपको कोई सा याद आ रहा है? एज वगैरह, पार्टनरशिप, आयु, चैप्टर कुछ याद आ रहा है जहाँ से आपको सवाल देखने को मिले? माध्यम माध्यिका, बहुलक, प्रायिकता वगैरह? सर मैथ में ज़्यादातर तो सिंपल ही था। अनुपात से एक क्वेश्चन था, अनुपात से था। और आप त्रिभुज से रिलेटेड? त्रिभुज से क्वेश्चन था सर, त्रिभुज से क्वेश्चन था। और व्रत वगैरह से सवाल? हाँ, वक्र वृत्त की जीवा वाले सवाल थे कि स्पर्श रेखा वाले सवाल थे? एक समरूप त्रिभुज पर आधारित सवाल था। और समरूप त्रिभुज, समांतर वगैरह कुछ? समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम या कुछ भी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, इसके अलावा रीजनिंग के पोर्शन की बात करें तो चैप्टर आप बता दीजिए रीजनिंग में और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन थे? ब्लड रिलेशन वगैरह या? रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन से, और मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं उनसे 2-4 क्वेश्चन थे। उनसे ज़्यादा थे, 4-5 क्वेश्चन थे। और सर और सिटिंग अरेंजमेंट था और ब्लड रिलेशन था, थे। अधिकतर क्वेश्चन इनसे थे सर। एमपीजी के क्या रहे? एमपीजी का पोर्शन सर बहुत हाई था, कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन पहुँचते। सागरों से क्वेश्चन थे, इंदिरा सागर वगैरह जो बांधे हैं, इनकी लंबाई कितना, ये विद्युत उत्पादन में कितना गीगावाट करती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। हाँ, एमपीजी के तो बहुत क्वेश्चन अच्छे थे। नर्मदा नदी के अकॉर्डिंग जो नदी बहती है उन पर क्या क्या बांधे हैं और क्या है। साइंस के क्या हाल रहे भाई? सर साइंस में प्रकाश से क्वेश्चन था और एक आध क्वेश्चन लेंस से भी था, और निकट दृष्टि, दूर दृष्टि पे उसी पे अकॉर्डिंग। न्यूमेरिकल देखने को मिले आपको? नहीं सर, न्यूमेरिकल आज नहीं थे, न्यूमेरिकल नहीं थे सर। जिनका एग्ज़ाम है क्या सलाह देना चाहेंगे? जिनका एग्ज़ाम में कोई मतलब स्ट्रेस में ना जाए। एग्जाम में तो सही है, मैथ रीजनिंग सही है, जीएस की तो किसी की पता नहीं है, पसंद का सौदा है। जैसे कि आप यूपी से, आपने अभी बताया मुझे, तो एमपी जीके में थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत गई होगी? एमपी जीके सर मैंने कभी अभी पढ़ी नहीं थी, रियल बताऊँ, मैंने अभी जीके नहीं पढ़ी। तैयारी कहाँ से करी थी आपने? तैयारी सर मैं आपसे ही मैथ पढ़ा। क्या बात है, क्या बात। रीजनिंग में और कोई से पोर्शन जहाँ से सवाल? और कहीं से पजल्स के ही थे, मतलब जो थोड़े टफ से महसूस हो रहे थे। नहीं, बाकी तो सब नॉर्मल था। कैलकुलेशन भी ज़्यादा हार्ड नहीं थी, नॉर्मल ही थी कैलकुलेशन। और बोर्ड मार्क्स से 2-3 क्वेश्चन थे, और अपने रीजनिंग में रैंकिंग से भी क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन। क्या मार्क्स रहे आपके? मेरे 63। 75। बहुत बहुत बधाई हो। 78 75 कहीं ना कहीं एक सेफ जोन है ना। और 70 के ऊपर जितने भी मार्क्स 65 के ऊपर, फिर वो कैटेगरी वाइज कहीं ना कहीं अब वो देखते हैं आगे की तरफ और एग्ज़ाम कैसे होते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन आप तीनों को। और इसके अलावा जैसे कि एमपीजीके की बात करें तो एमपीजीके का कैसा आ गया, हाल बेहाल करके रखा है कि ठीक ठाक है? ठीक ठाक था, वही बांध वगैरह पूछे थे और नदियाँ वगैरह। नदियों से क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन नदियों से थे, और एक हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन था, डैम से क्वेश्चन था, कितनी जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी करता है, उसमें से 5 क्वेश्चन होंगे मिनिमम एमपीजीके से। हाँ ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन वगैरह भी थे इसमें, और कुछ साइंस के भी क्वेश्चन थे,
साइंस के क्या हाल रहा है? साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अपन बांट दें। बायो से क्वेश्चन था और केमिस्ट्री से था एक क्वेश्चन, जैसे कि पोटेशियम से था क्वेश्चन, उसका केमिकल फार्मूला पूछा था। और ऐसे ही फिजिक्स से मॉर्निंग शिफ्ट में दर्पण वाले जो सवाल थे उसने धूम मचा के रखी थी, तो क्या अभी थोड़ा बहुत कुछ ऐसा था? एक्चुअली हमारी शिफ्ट में ऐसा दर्पण का कोई क्वेश्चंस नहीं। मॉर्निंग शिफ्ट में ही धूम मचाई उसने मतलब। अच्छा, आपकी शिफ्ट में कौन सा ऐसा पोर्शन जहाँ से सर 4-5 सवाल आएगा, एक ही चैप्टर से 4-5 सवाल आ गए जैसे मॉर्निंग में हुआ था? नहीं सर, ऐसा तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि एक चैप्टर में से कि सब में से था, एक एक क्वेश्चन सब में से था, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं से टफ हैगा। दो क्वेश्चन आ गए थे, कैलेंडर के 2 क्वेश्चन आए हुए थे। अच्छा, कैलेंडर। ब्लड रिलेशन वगैरह से कोई सवाल इससे? नहीं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन में थे क्वेश्चन, मतलब कि जैसे कि माइनस प्लस में था, ये भी किसका पेरेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इक्वेशन सॉल्व करनी थी और वही ब्लड रिलेशन में था। मैथ के क्या हाल रहे? क्योंकि मैथ बच्चों को परेशान बहुत। समझ ही रहे हैं कि मैथ थी कि नहीं थी, मतलब ऐसा लग रहा था रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं। मैथ में कोई ऐसा हार्ड वर्क वो वाले क्वेश्चन नहीं थे कि जो अपन करना पाए, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था, फंसाने लायक क्वेश्चन। चैप्टर बता दीजिए, चैप्टर कहाँ से आया था? सर तो सर परसेंटेज से था एक क्वेश्चन, और परसेंटेज टाइम एंड एवरेज रीजनिंग के बीच कोई क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि बोर्ड मास नियम की जो अनुसार चलते हैं, वो उस पर क्वेश्चन थे। एवरेज से था एक क्वेश्चन, एज से था और 3D और 2D से थे दो, एक 3D में कहाँ पूछा? शंकु गनगन आप बोला कहाँ? उनने वो स्पेयर था, मेंसुरेशन वो स्पेयर से क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन 2D से भी था, 2D से था। ज्योमेट्री के क्या हाल रहे? ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री थी, उसमें से जैसे कि 3 वो दिए थे, कोऑर्डिनेट्स दिए थे, तो 4 कोऑर्डिनेट्स अपन को फाइंड करना था, तो वो था एक कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन ही था मतलब। इसके अलावा जैसे कि ज्योमेट्री में सर्कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, जीवा वगैरह कॉर्ड वैसे नहीं? एक कितनी जीवा आई, 5 जीवा अंतर था उसका, एक 5, हाँ पंचभुज बोलते हैं ना उसको, पंचभुज को के विकर्ण कितने हैं ऐसा? पंचभुज के विकर्णों की संख्या, पेंटागन के n-3 कितने डायगोनल उसमें बनेंगे? पेंटागोनल था उसमें, के डायगोनल कितने बनते हैं उसमें? 5 क्या 4 डायगोनल्स क्वेश्चन था जी। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि और मैं आपसे पूछ लूँ कि बाकी का हिस्ट्री के अलावा है जो MPGK के अलावा जो GK GS वाला पोर्शन था वो कहाँ से कवर कर रहा है? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं 35-40 सवाल GK के होंगे, जिसमें से 10 सवाल आप हटा दो MPGK के, 8 सवाल, 5-7-10 सवाल आप किसके हटा दो, आप साइंस के हटा दो। इसके अलावा जो बचे हुए 10 से 15 सवाल हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से सर मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन था, जैसे कि तुगलक, वो उसमें से था, तुगलक डायनेस्टी में से नहीं, वो था कौन सी डायनेस्टी में, दिल्ली सल्तनत से था, मतलब कि वो गुलाम वंश से क्वेश्चन था एक, ये बता सकते हैं। और एक और क्वेश्चन था MP का हिस्ट्री का क्वेश्चन था, कुछ मतलब ज़्यादा चलने वाला क्वेश्चन नहीं है, मतलब वो ज़्यादा यूनिक है, नया क्वेश्चन लिखते कि देखिए। जिन स्टूडेंट के कल एग्जाम में क्या सलाह देना चाहेंगे? सर मैं तो यही क्वेश्चन ऐसे अपन ये नहीं बता सकते कि सर मतलब कहाँ से आएगा, मतलब कोई हार्ड नहीं आ रहा है एग्जाम की, अपन ऐसे बता देंगे 2-3 चैप्टर कर लीजिए, आप सब पढ़ के आइए, थोड़ा थोड़ा जैसे आप एनालाइज कर दें, वो देख के जरूर आइए। हो सकता है कि मतलब जैसे कि अब ये पजल वाले हैं, पजल पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसमें नंबर कटा है मेरा, क्योंकि उसमें जैसे वो कंडीशन रहती है कि अपन ये पढ़ के आपकी क्या राय। 5 मंजिल इमारत दे दी है, 101, 102, 103, 104 कमरे दे रखे हैं, और उनको इस दिन डे के हिसाब से बांट रखा है, 3 चीज़ों में बांट रखे हैं, डे कॉल ये और ABCD करके E करके बांध दिए, इस प्रकार से वो बनाया। अच्छा, जैसे कि सवाल मिक्स आ रहे हैं कि सेक्शन वाइज आ रहे हैं? मिक्स आ रहे हैं, पूरा है, पूरा मिक्स आ रहा है कि एक रीजनिंग का आएगा तो उसके बाद अपन बता नहीं सकते कि GK का आएगा किसका आएगा, केमिस्ट्री का। टाइम कम तो नहीं पड़ रहा है? चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।